पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जीपीएससी ईआईबी एग्जाम 2021 के एक पीवाईक्यू की एक सीरीज हम चला रहे हैं, जो कि आपके लिए आने वाला जो आपका एग्जाम है, अप्रैल महीने में आपका एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। उस एग्जाम के लिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं जहां पे हमें फोकस करना है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम का सिलेबस जो आपके पास नया आया हुआ है, उस एग्जाम के सिलेबस को देखते हैं तो आपको दिखेगा वहां पे एक चीज जो है वहां पे ऐड होके आई है, जो कि है आपका व्हीकल स्पीड लिमिट से रिलेटेड। और आज उसी के चीज के ऊपर जो है हम हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे डील करने वाले हैं। अगर आप बोलोगे कि सर ये तो पहले एग्जाम में नहीं था, बट उस तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है, नहीं था बट क्वेश्चन तो आया हुआ है, तो ये चीज हमें देखनी है। तो आज हम जो चीज देख रहे हैं वो है आपके पास पेनल्टीज, प्रोसीजर्स एंड स्पीड लिमिट रिलेटेड टू व्हीकल्स। इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है तो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, डैश हैज गिवन डायरेक्शंस फॉर ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन EHO, जिसको बोलेंगे फॉर टू व्हीलर्स। मतलब किसने जो है टू व्हीलर्स को ऑलवेज ऑन हेडलाइट जो है उसको चलाने का सजेशन दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन था आपको पूछा गया था वो पूछा गया था आपके सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी से रिलेटेड। हमने उस चीज को भी कंप्लीट किया है, बट एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था, तो उसको हम यहाँ पे अभी कवर करने वाले हैं। ये जो सेशन हमारा होने वाला है पूरा मिसलेनियस जो क्वेश्चंस रहे हैं उस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। स्पीड लिमिट वाले क्वेश्चंस होंगे, फाइन्स एंड जो पेनल्टीज है उसके यहाँ पे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले। तो पहला जो चीज है, इसको क्यों लाया गया तो उसकी बात करते हैं। देखो, ऑलवेज हेडलाइट ऑन या फिर ऑलवेज ऑन हेडलाइट्स, ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट लाया गया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी से रिलेटेड। अब ये तो हो गया उसका आंसर, उसको छोड़ दो। ये लाया क्यों गया? लाया इसीलिए गया क्योंकि क्या होता था कि डे टाइम्स में जब फॉग यहाँ पे हो रहा है या फिर डर्टी सिचुएशंस है, वहां पे जो आपका टू व्हीलर है पहले तो छोटा होता है और जो बड़े व्हीकल्स होते हैं उनको वो दिखता नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अब उस चीज को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि व्हीकल में जो है ऑन एंड ऑफ, जो कि आपका हेडलाइट ऑन एंड ऑफ का बटन है वो ही ना दो, आपका जो हेडलाइट है उसको ऑलवेज ऑन रखो। जिससे होगा क्या कि जो बड़े व्हीकल्स है जैसे कि बस है, ट्रक्स है, उनके जो ड्राइवर्स है उनको जो व्हीकल है, छोटी वाली जो व्हीकल है टू व्हीलर, वो दिखेगी, और उससे होगा ये कि आपकी जो एक्सीडेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम कम कर सकते हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 35% जो एक्सीडेंट होते हैं वो आपके टू व्हीलर के केस में होता है। भाई उसको अगर हमें कम करना है तो एक छोटा सा यहाँ पे जो इनिशिएटिव है वो आपको सजेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने। तो ये इसका बैकग्राउंड है, पर इसका आंसर आएगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। ओके, आगे आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। टेक्नोलॉजी जो है आपके सिलेबस में पहले जो टॉपिक था वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब न्यू सिलेबस में जो आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है आपके पास यहाँ पे नहीं है। बट हम जो पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे तो सीरीज के अंदर हमें जो है सब कुछ चीजें ऐड करनी, इसलिए जो है यहाँ पे हम इस टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, क्या हमारे पास क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन आपको पूछा था आपके एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन के बारे में, क्या क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, which of the following statement regarding active rollover protection ARP systems are correct? ARP systems are correct. फर्स्ट उसमें से है ARP builds on electronic stability control। तो सबसे पहले बात देखो, ARP का फुल फॉर्म आपने देख रखा है, क्या है? एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन। तो अब इसमें क्या क्या चीजें होती है? ARP सिस्टम की चीजों से लेके बनता है। ARP बनता है, सबसे पहले तो चीज उसमें होती है, उसमें होता है आपका ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। दूसरा उसमें होता है आपका यॉ कंट्रोल, जो कि आपको जो आपका रोल ओवर है उसको रोकता है, यॉ कंट्रोल। उसके बाद उसमें होता है ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इस तरीके से अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ कनेक्ट कर दें तो उसी सिस्टम को बोला जाएगा ARP सिस्टम। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है तो बात करेंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शन है ARP बिल्ड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जो है ARP आपको प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज है उसमें ARP ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड्स व्हेनेवर इट डिटेक्ट्स अ पोटेंशियल रोल ओवर। तो रोल ओवर को प्रोवाइड करने के लिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास यॉ कंट्रोल होता है, ठीक है, यॉ कंट्रोल होता है। तो ये भी चीज जो है यहाँ पे जो है करेक्ट होने वाली है। थर्ड स्टेटमेंट है मेरे पास, थर्ड स्टेटमेंट है डिजिग्नेट टू इंक्रीज द लॉस ऑफ ट्रैक्शन। तो ये गलत हो जाएगा,
ये गलत हो जाएगा। और अगर ऑप्शन नंबर 3 गलत है, 3 गलत है, तो ऑप्शन मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्टिव काइनेमेटिक्स कंट्रोल का क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो, रिगार्डिंग एक्टिव काइनेमेटिक्स कंट्रोल AKC इज आर करेक्ट। अगेन यहां पे हमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। अब ये जो सिस्टम होती है ये क्या होती है, तो देखो ये सिस्टम जो है आपके रियर व्हील्स जो है उनको जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, उनके जो एंगल्स है टर्निंग के टाइम पे उसको चेंज करती है, और जिससे क्या होगी कि आपकी जो व्हीकल है जब आप टर्न लोगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगेन वो जो टॉपल है वो टॉपल होने से वो जो व्हीकल है उसको बचाएगी। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ द रियर व्हील्स एक्टिवली असिस्ट द फ्रंट स्टीयरिंग एंगल, अ पैसेंजर कार एंजॉयज एनहांस्ड स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट व्हेन चेंजिंग द डायरेक्शन। तो ये करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था आपको रियर व्हील्स को क्या करता है, उसकी जो एंगल्स है उसको बदलता है, और जब हम स्टीयर करते हैं उसको टर्न लेते हैं तो फिर क्या होता है, हमें जो है स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है, और जो है हमारा पैसेंजर कंफर्ट जो है वो भी यहाँ पे अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, एट अ स्पीड बिलो अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर पर आवर द AKC सिस्टम टर्न्स द रियर व्हील इन द सेम डायरेक्शन टू द फ्रंट स्टीयरिंग व्हिच इन टर्न स्विफ्टली एंड स्किलफुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द कार। अब ये जो चीज है थोड़ा सा यहाँ पे जो है इनकरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरे पास, फ्रॉम अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर द सिस्टम स्टीयर्स द रियर व्हील इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्रंट व्हील्स। ये भी गलत है, ये भी क्या है, गलत है। यहां से ये जो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन में आपको दिख जाएगा ए दैट इज 1 ओनली। तो यहां पे ये जो चीज है आपकी करेक्ट होने वाली है, करेक्ट होने वाली है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है देखो, अगेन कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन इस सेक्शन में हम देख रहे हैं, और कुछ जो क्वेश्चन है वो स्पीड लिमिट से रिलेटेड होंगे और आपकी जो फाइन्स है उस फाइन से रिलेटेड होंगे। तो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां से आता है, देखो क्वेश्चन आता है आपका रजिस्ट्रेशन नाम के चैप्टर से, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फॉर विच एरियाज इज द वैलिडिटी ऑफ प्राइवेट व्हीकल टाइप्स रजिस्टर्ड इन गुजरात स्टेट वैलिड। मतलब ये कि अगर कोई प्राइवेट व्हीकल आप गुजरात में रजिस्टर्ड करते हो तो उसको आप कहां कहां पे यूज कर सकते हो। देखो अगर कोई भी व्हीकल प्राइवेट टाइप में आप किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड करते हो, ऐसा नहीं गुजरात की बात हो रही है, किसी भी स्टेट की बात करते हो, और वहां पे अगर आप कोई प्राइवेट सर्विस व्हीकल को रजिस्टर करते हो तो वो जो व्हीकल है वो विद इन इंडिया कहीं पे भी आप उसको लेके जा सकते हो, वहां उसको चला सकते हो। सर आप कहां से बोल रहे हैं, तो हम ये चीज जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 से बोल रहे हैं, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, सेक्शन 46 ऐसा कहता है। और किस चीज का सेक्शन 46, तो सेक्शन 46 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, एमवी एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग ये जो चीज है ये आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉर एंटायर इंडिया में जो है ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। उस कार को, उस टू व्हीलर को, उस व्हीकल को आप जो है कहीं पे भी चला सकते हो इंडिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास अगेन आपका जो रजिस्ट्रेशन नाम का चैप्टर है, उस रजिस्ट्रेशन नाम के चैप्टर से, या फिर आप इसको जो है परमिट चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हो। परमिट चैप्टर से भी ये चीज जो है वो रिलेट की जा सकती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एट विच प्लेस शुड द नेम एंड एड्रेस, क्या लिखना है, देखो नेम और एड्रेस लिखना है। एड्रेस ऑफ द ओनर, किसका लिखना है, ओनर का, शुड बी डिस्प्लेड इन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्टर्ड इन गुजरात। देखो ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे कहां पे जो रजिस्टर्ड ओनर है उसका नेम और एड्रेस लिखना कंपलसरी है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल गुजरात स्टेट में क्या हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है। अब देखो अगेन वही चीज जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा, किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे, क्या बोला मैंने, किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे, चाहे वो गुजरात में रजिस्टर्ड हो चाहे वो किसी भी बाहर के स्टेट में रजिस्टर्ड हो, ओनर का नेम और एड्रेस लिखना कंपलसरी है। सर ये तो क्वेश्चन भी बोल रहा है, आप तो हमें आंसर बताओ। देखो भैया आंसर जो है, आंसर आपको देगा आपका गुजरात मोटर व्हीकल रूल 49 GMVR जिसको हम बोलेंगे, वो आपको आंसर देगा इसका। या फिर अगर इसको आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा भी चीज है जहां पे इसका आंसर आपको देखने को मिल सकता है, वो है आपका सेक्शन 84। क्या हेडिंग है सेक्शन 84 का, सेक्शन 84 का हेडिंग है जनरल कंडीशन अटैचिंग टू ऑल परमिट। सभी परमिट होल्डर्स के लिए कौन सी कंडीशन जो है उसको फॉलो करनी है, और उस कंडीशन के अंदर जो है ये चीज बताई गई है कि जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कि परमिट से रिलेट करते हैं उनको क्या है, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे
और अपने राइट हैंड साइड पे दोनों साइड पे आपका जो रजिस्टर्ड ओनर है, जो व्हीकल का रजिस्टर्ड ओनर है, उसका नाम लिखना है, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस लिखना कंपलसरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा देखो, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द व्हीकल, ऑन द फ्रंट एंड रियर साइड ऑफ द व्हीकल, ये गलत हो गया। ओनली ऑन द रियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल, गलत हो गया। ओनली ऑन द रियर पार्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द व्हीकल, ये गलत हो गया। दोनों जगह कंपलसरी लिखना है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्राइविंग एलएमवी। देखो अभी यहां से जो क्वेश्चंस है वो हमारे फाइन्स एंड प्रोसीजर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, अगर आप किसी भी कार को चलाते हो, ड्राइविंग एलएमवी मोटर कार विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस लाइबल टू अ फाइन ऑफ। अब यहां से जो है आपके जो फाइन्स वाले क्वेश्चन है वो चालू हो जाएंगे। क्वेश्चन जो है आपको पूछा कहां गया था, तो आपके अंदर अगर आप देखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट में तो एक चैप्टर आपको मिलेगा, दैट इज ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। ये चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। और उसके साथ साथ एक और चीज आपको पढ़नी है, आपका जो गुजरात आरटीओ का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट है, वहां पे जो है, वहां पे भी ये हेडिंग के अंदर एक चीज आपको दिखाई देगी, वहां पे भी जो है सभी सेक्शंस दिए हैं और उसके फाइन्स दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर के साथ साथ ये चैप्टर कहां पे मिल जाएगा आपको, एमवी एक्ट में। उसके साथ साथ आपका जो गुजरात आरटीओ का वेबसाइट है उसके अंदर भी एक पेनल्टीज वाला सेक्शन है, पेनल्टी वाला सेक्शन है। ये दोनों को अगर आप कंबाइनली पढ़ोगे तो फिर जो है इस क्वेश्चन का आप जो है आंसर दे सकते हो। सर क्वेश्चन का आंसर कहां से पूछ मिलेगा, तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा सेक्शन 180 और सेक्शन 181 से, 180 और सेक्शन 181 से, जो कहता है कि सेक्शन 180 और 181 कहता है कि अगर कोई भी आदमी या फिर कोई भी पर्सन है वो व्हीकल चला रहा है और उसके पास उस व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उसको जो फाइन होगा वो होगा ₹5,000। देखो, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसका आंसर आना चाहिए 5,000। बट गुजरात गवर्नमेंट ने इस फाइन्स को कम किया है। कितना कम किया है, तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए मैंने बोला था आपको कि आपको गुजरात आरटीओ की वेबसाइट को देखना पड़ेगा, उसके अंदर पेनल्टी वाला सेक्शन है उसको देखना पड़ेगा। और उन्होंने जो फाइन रखा हुआ है वो फाइन रखा हुआ है ₹3,000। और क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, इन गुजरात ड्राइविंग मोटरसाइकिल विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस इज लायबल टू फाइन ऑफ, गुजरात में क्वेश्चन पूछा है तो हमें आंसर देना होगा अकॉर्डिंग टू गुजरात स्टेट, जो कि होगा ₹3,000। और ये जो एक्ट वाला चीज है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आपको एक्ट के साथ और गुजरात में जो चीज लिखी हुई है उसके साथ, दोनों के साथ कंपेयर, म्हणजे उसको कंपेयर करना पड़ेगा, या फिर उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंपेयर तो करो बट कंफ्यूज ना हो कि भाई इसमें कम है उसमें ज्यादा है, तो हम कौन सा ध्यान में रखें। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया। देखो टेबल क्या है, किस तरीके से टेबल है उसको देखते हैं। अब ये टेबल उसको देखो, पहले क्या है टेबल में लिखा हुआ, टेबल में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको लेते हैं, हाँ, सेक्शन, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो है वो फाइन जा रहा है। दूसरा चीज है टाइटल, उस सेक्शन का जो है टाइटल क्या है। एग्जिस्टिंग पेनल्टी, मतलब ये जो पेनल्टी है बिफोर 2019 की पेनल्टी है, बिफोर 2019 अमेंडमेंट के पहले की पेनल्टी है। उसके बाद ये बोल रहे हैं आफ्टर अमेंडमेंट की पेनल्टी, आफ्टर 2019 अमेंडमेंट, उसके बाद पेनल्टी कितनी हुई। और इसके बाद ये तो पेनल्टी कहां की लिखी हुई है, ये एक्ट की पेनल्टी है भाई। और उसके बाद जो आपके गुजरात जो आरटीओ ने जो पेनल्टी उसको रिलीज किया था, उसको कम किया था, या फिर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कम किया था, तो लास्ट कॉलम है आपके एज पर गुजरात गवर्नमेंट। अब देखो सेक्शन 180 क्या कहता है, 180 कहता है अनऑथोराइज यूज ऑफ व्हीकल्स विदाउट लाइसेंस। पहले कितना फाइन था, 2019 अमेंडमेंट के पहले ₹1,000, 2019 के बाद कितना फाइन हुआ, ₹5,000। ये एक्ट वाला फाइन है भाई। गुजरात गवर्नमेंट ने कितना फाइन रखा, गुजरात गवर्नमेंट बोल रहा है टू व्हीलर अगर आप चलाते हो विदाउट लाइसेंस तो आपको फाइन होगा ₹2,000। और अगर आप कार चलाते हो या फिर टू व्हीलर को छोड़ के किसी भी व्हीकल को चलाते हो फाइन होगा ₹3,000। ठीक है, दोनों के लिए, दोनों सेक्शन के लिए, चाहे वो सेक्शन 180 हो
चाहे वो सेक्शन 181 हो। अगेन यहां पे देखो 181 बोल रहा है ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस ₹500 पहला फाइन था 2019 के पहले, जब अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब। अमेंडमेंट के बाद इसका फाइन हुआ ₹5000। और अगेन गुजरात गवर्नमेंट ने दोनों केस में फाइन जो है वो सेम रखा, चाहे आप सेक्शन 180 की बात करो चाहे 181 की बात करो, तो इसका आंसर आएगा ₹3000। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है एट विच टाइप ऑफ मिनिमम इंश्योरेंस इज कंपलसरी फॉर एनी व्हीकल। अगर आप किसी भी टाइप का व्हीकल खरीदते हो, न्यू व्हीकल हो चाहे आप सेकंड हैंड व्हीकल को खरीदो, आपके पास उस व्हीकल के रिलेशन में एक इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। तो वो इंश्योरेंस जो है, उस इंश्योरेंस का नाम क्या है और कौन सा इंश्योरेंस जो है आपके लिए कंपलसरी होता है। देखो बात देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146 आपके पास अगर कोई भी व्हीकल है तो उसके रिस्पेक्ट में मिनिमम आपके पास जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब सर ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है या फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई व्हीकल है, व्हीकल से किसी दूसरे का एक्सीडेंट होता है, ऐसा ना हो बट मैं बोल रहा हूं एग्जांपल के लिए समझो, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, आपकी व्हीकल से दूसरे का एक्सीडेंट हुआ, तो जो कंपेंसेशन मिलेगा, दूसरे का एक्सीडेंट हुआ तो उसको नुकसान भी होगा, हॉस्पिटलाइज होगा या फिर उसकी व्हीकल का नुकसान होगा। तो जो भी चीज है उसका जो खर्चा होगा ना, टोटल का टोटल खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा, आपकी जो व्हीकल की इंश्योरेंस कंपनी है वो वहां पे पे करेगी। हाँ, बट ये चीज ध्यान में रखो कि अगर उस एक्सीडेंट में आपकी व्हीकल का नुकसान होता है या फिर कुछ आपको कुछ इंजरी होती है तो फिर उसका पैसा जो है आपको खुद के जेब से देना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं थर्ड पार्टी, मतलब तीसरे को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, मैं और मेरी व्हीकल, ये हुए दो पार्टी, और तीसरी पार्टी का मतलब इन दोनों को छोड़ के अगर किसी भी तीसरी पार्टी का, किसी का भी, चाहे वो फिर आदमी हो, चाहे वो किसी की प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी की व्हीकल हो, चाहे किसी की घर हो, चाहे फिर और भी कुछ चीज हो, तो उसका अगर नुकसान होता है तो भाई उसका नुकसान मिलेगा। मेरी व्हीकल का नुकसान और मेरे को जो इंजरी हुई है उसका हॉस्पिटल का खर्चा उसमें से नहीं कवर होगा। क्लियर है चीज, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 146 ये चीज जो है आपके व्हीकल के लिए कंपलसरी है, आपके पास आपके व्हीकल का मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी होता है। अब सेकंड चीज ये आती है कि सर फिर ये बताओ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, या फिर उसको भी छोड़ो, ये बताओ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। देखो दोनों चीजें सेम, दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या फिर उसी को ही बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। अब उसका फंडा क्या है? देखो फर्स्ट पार्टी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का फंडा ये है कि भाई पहली जैसी कंडीशन हमने देखी कि मुझे और मेरी व्हीकल को कोई नुकसान होता है उसका खर्चा नहीं मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव या फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंदर यह चीज होती है कि सभी का खर्चा उसमें कवर होता है, चाहे मेरी व्हीकल का खर्चा हो, चाहे मेरा हॉस्पिटल का बिल हो, चाहे सामने वाले की व्हीकल का खर्चा हो, चाहे सामने वाले का हॉस्पिटल का बिल हो, सभी खर्चे जो है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तो उसका मतलब हुआ ये है आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। अब सिंपल सी चीज है भैया, मेरे को एक चीज बताओ, इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको किस केस में ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है? इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको किस कंडीशन के अंदर ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है? तो आप बोलेंगे सर सेकंड कंडीशन के अंदर, जहां पे जो है आपको भी पैसा देना है, आपकी व्हीकल को भी पैसा लगाना है, सामने वाले का हॉस्पिटल का बिल खर्चा करना है, सामने वाले की व्हीकल का भी खर्चा करना है। तो दूसरी केस में जो है पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी देगी उसको ज्यादा पैसा देना होगा। तो इसीलिए ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होता है इसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। एज कंपेयर टू थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है। और इसका आंसर आएगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मिनिमम ये कंपलसरी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज द फाइन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन क्राइम ऑफ हेलमेट पब्लिक सीट बेल्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में पूछा न्यू मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब ये कि 2019 के बाद वाली चीज पूछा गया है, ठीक है ना। क्या फाइन होगा इसका? तो इसकी फाइन की बात करते हैं, अगेन टेबल के साथ चलते हैं। टेबल है मेरे पास, अगेन यहां पे देखो,
अब ये टेबल आपको समझना आपके लिए इजी है, क्यों? क्योंकि पहले हमने ये सेम टेबल जो है उसको पढ़ा हुआ है। देखो कैसे, सेक्शन 194 बी कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194 बी, आप जो है आपकी व्हीकल जब चला रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी होता। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर क्या होगा कि आपको फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? तो पहले फाइन था आपका ₹100 ओनली बिफोर 2019, अमेंडमेंट के पहले। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है अमेंडमेंट के बाद में, बाद में कितना है? 1000। कहां पे लिखा है? एक्ट में। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात ने लिखा है 500, गुजरात ने बोला है 500। तो यहां पे जो है आपको सेंट्रल का फाइन पूछा था और स्टेट का फाइन पूछा था, तो एक्ट किसके लिए वैलिड होता है? आप बोलोगे सर ऑल ओवर इंडिया, इसका मतलब सेंट्रल, और गुजरात ये है आपकी गवर्नमेंट, तो ये हो गया स्टेट। आंसर कहां आएगा? सेंट्रल के लिए 1000, स्टेट के लिए 500। तो बात समझो, अगर आप गुजरात में कहीं पे भी मोटर आपकी कार चलाते हो, सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो आपको कौन सा फाइन होगा? गुजरात गवर्नमेंट ने जो इंपोज किया है वो ₹500। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सेंट्रल का कितना फाइन है? सेंट्रल का है ₹1000 और स्टेट का कितना है? ₹500। तो यही आंसर है आपका, 500 और 1000। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि यहां पे देखो 500, सेंट्रल का 500 है नहीं, 1000 है, बट यहां पे भी 1000 है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगेन वहीं पे फाइन का ही चीज है। क्या पूछा है? कहां पे फाइन पूछा? देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव फाइन ऑफ द फर्स्ट क्राइम एंड सेकंड क्राइम फॉर रेसिंग एंड ट्रायल ऑफ स्पीड। अगर आप किसी भी जगह पे अनऑथोराइज रेसिंग करते हो, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में दिखाते हैं, रेसिंग लगाते हैं, फिर जो विनर होता है उसको बहुत सारा विनिंग अमाउंट मिलता है, इस तरीके से। तो अगर आप कहीं पे भी रेसिंग लगाते हो और जो रेसिंग जो है विदाउट परमिशन आप कैरी कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो फिर जो है जितनी भी व्हीकल्स रेसिंग के अंदर इन्वॉल्व होगी, पार्टिसिपेट होगी, उनको कितना फाइन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले ये चीज समझो, रेसिंग करना प्रोहिबिटेड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189। रेसिंग करना प्रोहिबिटेड है क्योंकि वहां पे जो है आपके जान और माल दोनों का भी यहाँ पे जो है खतरा बना रहता है। उसमें कहीं किसी की जान जा सकती है, किसी की व्हीकल का नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए सेक्शन 189 के अकॉर्डिंग जान यहाँ पे जो रेसिंग ऑफ ट्रायल्स या फिर रेसिंग लगाना जो है वो प्रोहिबिटेड होता है। अब बात करते हैं उसके किसकी? उसके फाइन्स की। तो फाइन्स देखो कितने हैं। फाइन्स है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189 रेसिंग एंड ट्रायल्स ऑफ स्पीड। पहला फाइन था ₹500 2019 के पहले। आफ्टर कितना हुआ? 5000। आफ्टर 2019 कितना हुआ? 5000। गुजरात गवर्नमेंट क्या बोलती है? गुजरात गवर्नमेंट बोलती है फॉर फर्स्ट ऑफेंस उसको फाइन होगा 500, और अगर आप वापस से वही चीज करते हो तो उसको फाइन होगा 10,000। यहाँ पे 5,000 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। 5,000 और 10,000। तो आंसर में जो है क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा, देखो आंसर आएगा पहले केस में कितना है? 5,000। पहले केस में कितना है? 5,000। तो 5,000 फॉर फर्स्ट क्राइम एंड 10,000 फॉर सेकेंड क्राइम। इस तरीके से जो चीज है ये आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पे भी अगेन आपके फाइन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव फाइन ऑफ गुजरात स्टेट। किसका फाइन पूछा? गुजरात स्टेट का फाइन पूछा, ठीक है। फॉर द व्हीकल्स विथ 3 व्हील्स एंड अदर व्हीकल्स फॉर नॉट हैविंग फिटनेस सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द न्यू मोटर व्हीकल एक्ट। अगर आपके पास कोई 3 व्हीलर है या फिर कोई दूसरी व्हीकल है और उसका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं है, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56, और उसी के रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू आपका सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 62। इन दोनों के साथ हम आपका सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस निकालते हैं, और वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो है कितना फाइन यहाँ पे लगने वाला है। तो ये जो चीज आएगी वो आती है आपके सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो फाइन लगता है। कितना फाइन लगता है उसको समझते हैं। देखो कितना फाइन लगता है उसको देखो। हाँ, सेक्शन 192 यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन। सर यहां पे तो फिटनेस की बात कही नहीं है, ये तो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है।
तो उसको समझो, पहले उसको समझो। यहां पे देखो क्या लिखा गया है, यूज ऑफ मोटर व्हीकल इन कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56। मतलब 66 का मतलब क्या हुआ आपका, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस shall be deemed to be contravention of the provision of section 39। और 39 क्या कहता है, नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में कहता है। 39 क्या कहता है, नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में कहता है। ओके, एंड शाल बी पनिशेबल इन द सेम मैनर। मतलब 39 का जहां सेक्शन 56 का क्या होगा, उसको हम ऑबे नहीं करेंगे, तो ऐसा समझा जाएगा कि 39 को हमने जो है फॉलो नहीं किया है। और जब 39 को फॉलो नहीं किया गया है तो आपका जो प्रोसीजर होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू 192। और 192 क्या बोलता है, देखो पहले कितना फाइन था, तो मिनिमम 2000 रुपीज, मैक्सिमम 5000 रुपीज। ठीक है, ये 2019 की बात है। आफ्टर गुजरात गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर 3 व्हीलर है तो 500 रुपीज फाइन होगा, और अगर अदर देन उसकी कुछ व्हीकल है तो आपको 5000 रुपीज जो है वो फाइन होने वाला है। 500 और 5000। तो यहां पे आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे 500 एंड 5000। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 500, 1000, 5000, 10000, 500 एंड 5000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगेन फाइन्स की बात है। What is the respective fine in Gujarat state for the first and second crime to the vehicle not having insurance? अभी जैसे बात की हमने कि सेक्शन 146 के अकॉर्डिंग आपके पास आपकी व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कंपलसरी होता है। अगर ये आपके पास नहीं है और तो भी आप जो है आपकी व्हीकल को जो है चला रहे हो, तो आपको जो फाइन होगा वो होगा सेक्शन 196 के अकॉर्डिंग। जिसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपको फाइन यहाँ पे होने वाला है। कितना फाइन होगा, तो पहले और सेकंड क्राइम के लिए, सेकंड क्राइम एंड फर्स्ट क्राइम, उसके लिए कितना फाइन आपको होगा ये पूछा गया है। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास टेबल है। क्या टेबल है, अकॉर्डिंग टू 196 आपको फाइन होता है। 196 ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल, जिसका इंश्योरेंस नहीं है वो व्हीकल अगर आप चलाते हो तो उसके लिए कितना फाइन होगा, मिनिमम 2000 रुपीज, मैक्सिमम 4000 रुपीज। बट गुजरात गवर्नमेंट क्या बोलती है, 2000 रुपीज होना चाहिए पहले क्राइम के लिए, और सेकंड क्राइम के लिए मैक्सिमम फाइन होना चाहिए 4000 रुपीज। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इसका ही एक वर्जन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 2000 और 4000। ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा। 2000 रुपीज एंड 4000 रुपीज फॉर सेकेंड क्राइम, 4000 रुपीज फॉर सेकेंड क्राइम। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो कि रिलेटेड है आपके स्पीड लिमिट से। स्पीड लिमिट से, और किसकी स्पीड पूछी गई है, तो स्पीड पूछी गई है आपको एलएमवी कार जो कि M1 टाइप में आती है। अब देखो ये जो स्पीड लिमिट है आपको कहीं पे एक्ट में ऐसा दिखाई नहीं देगा कि यही व्हीकल की इतनी स्पीड होनी चाहिए, एक इसकी इतनी होनी चाहिए, उसकी इतनी होनी चाहिए, ऐसा कहीं पे दिखाई नहीं देगा। आपको एक्ट में एक सेक्शन दिया गया है जिसका नाम है सेक्शन 112 लिमिट ऑफ स्पीड, लिमिट ऑफ स्पीड के रिलेटेड। ये जो लिमिट ऑफ स्पीड है यहां से स्टेट को पावर मिलती है। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन से स्टेट को पावर मिलती है कि वो जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हीकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोड्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड लिमिट को सेट कर सकता है। कौन करता है, तो स्टेट करता है। अगेन बोल रहा हूं, इससे पावर मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या करता है, जैसे उसको पावर मिलती है एक नोटिफिकेशन निकालता है। उसमें क्या करता है वो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोड्स के ऊपर, जैसे कि रोड में नेशनल हाईवे आता है, स्टेट हाईवे आता है, एक्सप्रेस वे होता है, रूरल रोड होते हैं, अर्बन रोड होता है, या फिर और भी कुछ चीजें होंगी जैसे कि डिवाइडेड 2 लेन रोड है, 4 लेन रोड है, इस तरीके से। और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के मोटर व्हीकल, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स वो सेट करते हैं, स्पीड लिमिट सेट करता है। तो यहां पे आपको पूछा गया है M1 टाइप की कैटेगरी के लिए कौन से रोड पे, तो 4 लेन एंड अबव रोड के लिए जो कि डिवाइडेड होगा कैरिज वे से, जो कि डिवाइडेड होगा कैरिज वे से, उसके लिए कितनी स्पीड लिमिट यहां पे होने वाली है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसका आंसर आपको देखना है, तो आप जो कहें आपका जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो आपका नोटिफिकेशन निकाला है जो कि आया था अक्टूबर 2022 में, उस नोटिफिकेशन को मैंने आपको यहां पे दिखाने के लिए लाया है।
नोटिफिकेशन क्या है, देखो ये नोटिफिकेशन है, गुजरात गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है भैया। क्या बोल रहा है? मोटर व्हीकल्स यूज फॉर कैरेज ऑफ पैसेंजर कॉम्प्रोमाइजिंग नॉट मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट, M1 कैटेगरी है। M1 के लिए कौन से रोड पे पूछा गया है? एक्सप्रेस वे पे पूछा गया है? नहीं, आपको पूछा गया है 4 लेन अबो डिवाइडेड इंक्लूडिंग नेशनल एंड स्टेट हाईवे कैरेज वे रोड्स विथ मीडियन स्ट्रिप और डिवाइडर्स। कितना है? 100 kmph। ये सारी जो व्हीकल लिमिट है वो किसमें है? किलोमीटर पर आवर में है। स्टेट हाईवे पे 80 है, रोड विद इन म्युनिसिपल लिमिट 70 है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 65 है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 60 है, विलेज रोड 50 है। ये मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है आपकी। आपको पूछा गया था ये वाला कॉलम, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोटर व्हीकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 2 पेजेस है इसके, एक ही पेज मैंने आपके सामने यहाँ पे लाया है और यहीं से आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और ये अगर आप देखेंगे तो आपको अगर देखना है तो आपके नए सिलेबस के अंदर स्पेशली एक कॉलम, अभी एक जो रो है उसको ऐड किया गया है, वो है व्हीकल स्पीड लिमिट से रिलेटेड। तो आपको ये कंपलसरी यहां से जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसको जो है हमें पढ़ना है। पहले सिलेबस में नहीं था तो भी क्वेश्चन आया, अब तो सिलेबस में है भाई, तो क्वेश्चन तो आना बनता है।
कितने भी टाइम तक, कितने भी नंबर ऑफ व्यूज उसको आप के अंदर जहां पे हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ मोटर व्हीकल की, सबसे पहले नंबर का जो